सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बीट्स के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में आपका दिल से स्वागत है। आगे का सेशन नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा। चैनल को विजिट कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटेजी अपलोड कर दी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए अपलोड कर दिए। इससे ज्यादा क्या चीज ही चाहिए। लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं। और यस, रिवीजन लेक्चर्स भी काफी सब्जेक्ट के ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाइए देखिए टू द पॉइंट लेक्चर्स बहुत बढ़िया तरीके से। एंड यस, इतनी चीजें सारी अपलोड की है तो यार एक फर्ज आपका भी है लाइक करना एंड अपने सीएमए फाउंडेशन के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं जहां से अपन ने छोड़ा था। 26 नंबर के क्वेश्चन से अपन क्या करते हैं, शुरुआत करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। आई होप आप सभी रेडी होंगे और आपके पास ये बिट्स का क्वेश्चन भी होगा। अगर नहीं है तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। लेट्स बिगिन, आ जाओ भाई, शुरुआत करते हैं। एक बार मेरे को देखने दो सही से, आवाज आवाज सब एकदम ठीक है ना, बढ़िया एकदम। और पेड वाले बच्चे भी आगे कि नहीं देख लेते हैं। आ जाओ रे। ठीक है, आगे लेट्स गो, लेट्स गो बबुआ, लेट्स गो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाहता है? इन ए फर्म, डबल ऑल इनपुट एंड डबल ऑल आउटपुट। डबल डबल क्या कर रहा है? डबल भैया कर रहा है इनपुट एंड आउटपुट डबल, दोनों डबल हो रहा है। तो फर्म क्या कहेंगे भैया? फर्म को क्या कहेंगे? अब देखो 100 आप यूनिट डाल रहे हो इनपुट, ठीक है, उसका आउटपुट निकल रहा है 90। आप 200 डाल रहे हो, उसका आउटपुट निकल रहा है 180। मतलब दोनों क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि वो कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है। क्या बोलते भैया? वो कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है। आंसर विल बी 26 का आएगा ए। लेट्स गो 27। एज अ आउटपुट इंक्रीज एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म। यहाँ पे क्या होगा उसका आपको आंसर देना है। देखो, अगर ये मैंने कल भी समझाया था, फिर भी समझा देता हूँ। आपने शॉप रेंट पे ली, वही एग्जांपल लेता हूं कल वाला। शॉप कितने में रेंट पे ली? 25,000 पे। अगर आपने एक यूनिट बनाया तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 25,000, क्योंकि एक ही यूनिट बनाया है, ठीक है, एक महीने में। अगर आपने वो 10 बनाया होता तो भैया 25,000, ठीक है, 25,000 डिवाइड बाय 10 यूनिट, आपको एक यूनिट का एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना पड़ता? 2500 पड़ता। यानी कि जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स रहता है, टोटल में फिक्स रहता है, बट क्या होता है भैया? आपका पर यूनिट में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आपका आएगा कंटिन्यूअसली डिक्लाइन, अगर आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो लेट्स गो। विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म बी मैक्सिमाइज। मतलब कौन सी ऐसी फर्स्ट कंडीशन है जहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? दो कंडीशन थी। सबसे पहली थी एम आर इज इक्वल टू एम सी, या एम सी इज इक्वल टू एम आर। एम सी मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि जब हम इस तरीके से अपना क्या भैया कर्व बनाते थे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एम आर कर्व की बात करें, ठीक है, तो अगर आपका एम आर कर्व कुछ इस तरीके से है, अपन बोलते हैं भैया इस तरीके से, ठीक है, और आपका एमसी कर्व कुछ इस तरीके से है। ये कौन सा है? एमसी। ये कौन सा है? एमआर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मैं ब्लू वाला यूज करता हूँ, ठीक है। ओके, आई एम सॉरी, लेग हुआ था। मेरे को एक बार देखने दो किधर से लेग हुआ था, मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, बहुत नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ है, लेग तो कोई इश्यू नहीं है। Sorry. चलो भाई, ठीक है, सही चल रहा है, सही जा रहा है। अच्छा, तो ये क्या है भैया आपका? फॉर एग्जाम्पल आप इतनी क्वांटिटी बना रहे हो और बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है भैया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ताकि आपका मार्जिनल कॉस्ट कम होता जाए, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ गए, ये वाला पॉइंट जहां पे आपका एमसी और एमआर क्या है? सेम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे एमसी और एमआर आपका सेम है, बट अगर आप देखने जाओगे तो आगे आपने क्या किया हुआ है? लॉस किया हुआ है।
और यहाँ पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में आ गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, और प्रोड्यूस करोगे, यहां तक आओगे, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एमसी क्या है नीचे है और एमआर क्या है ऊपर है, मतलब ये क्या हुआ आपका प्रॉफिट बना, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रोड्यूस करोगे, डेफिनेटली करोगे। आगे जाते जाते आप फिर से यहाँ पे आ गए जहां पे एमआर इज इक्वल टू एमसी हो रहा है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी पे आ गए। बट यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैं और ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा एमसी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू एमआर, ठीक है। मतलब आपको पता है कि अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपका एमसी ज्यादा होगा, एमसी मतलब कॉस्ट ज्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा, तो आप प्रोडक्शन करोगे नहीं करोगे, तो आप रुक जाओगे, ऑब्वियसली रुक जाओगे। मतलब पहली कंडीशन कि एम आर इज इक्वल टू एमसी होना चाहिए, तो एम आर इज इक्वल टू एमसी तो दो जगह हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। बट आप रुकोगे कहाँ पे, जहां पे एमसी नीचे से काट रहा है, मतलब सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। क्यों यहाँ पे नीचे से काट रहा है तब रुकोगे, रीजन ये है कि अगर ऊपर से काट रहा है इसका मतलब ये है कि पहले कॉस्ट ज्यादा थी अब कम हो रही है, अगर अब कम हो रही है और नीचे आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉस्ट नीचे है तो यहाँ पे तो अपने को प्रॉफिट होने वाला है। तो हमने देखा कि फ्यूचर में हमारी कॉस्ट कम होने वाली है तो हम प्रोडक्शन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। फिर हम आगे आते आते फिर से यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एमसी आगे, हमने देखा आगे क्या होगा भैया, हमने देखा एमसी ज्यादा हो रहा है, मतलब कॉस्ट ज्यादा हो रही है रेवेन्यू से, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू लर्न इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर, लेट्स गो, आ जाओ रे। फिर भी अगर आपको देखना है तो भैया रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में, भैया कोई पेमेंट नहीं करना है। लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 29, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर ये मिलेगी तो वो नहीं मिलेगी, ये मिलेगी तो वो नहीं मिलेगी, ठीक है। जॉब की बात कर रहा हूँ, हरामियों, मेरे आप दिमाग किधर जाता है मेरे को समझ में नहीं आता। मैं बात कर रहा हूँ जॉब के बारे में, मतलब एक मिलेगी तो दूसरी थोड़ी मिलेगी। अगर आपके पास दो जॉब है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, एक आपको जॉब करनी है भैया सॉफ्टवेयर कंपनी में, ठीक है, और एक आपको काम करना है सीएमए फर्म में। सीएमए फर्म वाला बोल रहा है भैया मैं आपको दूंगा 45,000 और सॉफ्टवेयर कंपनी वाला बोल रहा है 51,000। आप कहाँ पे ज्वाइन करोगे, आप ज्वाइन करोगे 51,000 पे, क्योंकि आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ज्यादा पैसा चाहिए, आपने 51 वाला ज्वाइन किया, आपने क्या किया 45 वाले को जाने दिया, तो 45 क्या है आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी बट आपने उसको जाने दिया। तो क्या होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब नेक्स्ट जो बेस्ट अल्टरनेटिव था वो मेरे पास 51 की थी 45 की, तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा था 45, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं जो अपने जाने दिया, फॉरगॉट मतलब जाने दिया, आई एम सॉरी, उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, उसको अपन बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप बोलोगे भैया अगर तीन जॉब होती तो 51 45 और 40 की, तो 45, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट 51 वाला सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है 45, समझ में आया, नॉट 40, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है आपके लिए वो देखने। चलो लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं, लेट्स गो। ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ द रिटर्न टू स्केल, एलएसी कर्व इज यू शेप्ड भैया। एलएसी कर्व कैसा होता है, यू शेप्ड होता है, ठीक है। चलो पूरा टॉपिक ऐसा हो तो आप देख लेना अगर आपको कुछ चीजें पे डाउट लगे तो। एआर कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कब होता है, मतलब एआर कर्व इज डिमांड कर्व कब बनेगा भैया आपका इन परफेक्ट कंपटीशन। कैसे भैया परफेक्ट कंपटीशन में, देखो परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है, परफेक्ट कंपटीशन में कुछ ऐसा होता है कि आपकी प्राइस कांस्टेंट रहती है और ये आपका बनता है डिमांड कर्व, ये प्राइस होती है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दो, प्राइस इज इक्वल टू एआर होता है और एआर इज इक्वल टू एमआर होता है, कब, जब परफेक्ट कंपटीशन है तब, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस सेम है, डिमांड ऐसे ऐसे चेंज होती रहेगी। ये क्या है भैया आपका, ये आपका डिमांड कर्व है, यही आपका एआर कर्व है, यही आपका एमआर कर्व है, ठीक है। अगर आपको पूछते हैं पी इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर तो भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अब बोलोगे भैया ये तो समझ में नहीं आएगा, मतलब कैसे होता है, देखो सिंपल सा फटाफट से समझाने का ट्राई करता हूँ, अदरवाइज पूरा लेक्चर आपके लिए ऑलरेडी अपलोडेड है भाई, देख लेना, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी ले लेते हैं, टोटल रेवेन्यू ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ले लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होती है भैया, सेम होती है, प्राइस टेकर होते हैं ना अपन, ठीक है, तो सेम होती है। फॉर एग्जांपल 10, जितना भी यूनिट बेचो भाई, कितने पे बेचोगे 10 पे बेचोगे। अगर आपने एक क्वांटिटी बेची कितने पे बेचोगे 10 पे, दो 10 पे, तीन 10 पे, चार 10 पे, पांच 10 पे, समझ में आया, हाँ भैया। ओके टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा, पी इंटू क्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बनता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये तो सिंपल सा फंडा, हाँ भैया। 10 10 इंटू 2 20 30 40 50, समझे, हाँ भैया। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या, एडिशनल रेवेन्यू। ओके जीरो यूनिट पे जीरो आप कमा रहे थे, अब एक यूनिट पे कितना कमा रहे हो 10, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ 10। अब इसका मार्जिनल रेवेन्यू 20 माइनस 10 कितना हुआ 10, 30 माइनस 20 कितना हुआ 10, 40 माइनस 30 कितना हुआ 10, समझ में आ रहा होगा। 50 माइनस 40 कितना हुआ 10, मतलब आपने देखा
एम आर इज इक्वल टू पी। समझ में आ रहा है? एम आर और प्राइस क्या है, सेम है। और पी इज इक्वल टू ए आर इन ऑल मार्केट। ठीक है, प्राइस को ही अपन क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, इन ऑल मार्केट, तो ए आर इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एम आर बनेगा इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, इसलिए आपका जो डिमांड कर रहा है वही कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि प्राइस आपका सेम रहता है। ठीक है, अब डिटेल में तो मैं उतना जा नहीं सकता। ठीक है, ओपीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, किसी को पता है क्या? ओपीसी, ओपीसी बताओ भैया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ठीक है, तो वो क्या करती है भैया, वो कार्टेल बनाती है, कार्टेल बोलते हैं उसको। अब भैया क्या कार्टेल मतलब, क्या कार्टेल मतलब ये क्या, ओलिगोपोली में कार्टेल होता है, कोल्यूसिव कार्टेल कल ही पढ़ा था। ठीक है, एमसीक्यू में अपन ने देखा था। ठीक है, इसका मतलब ये होता है भैया साथ में मिलके आ जाएंगे, डिसाइड कर लेंगे कि भैया इससे नीचे तो हम नहीं बेचेंगे। ठीक है, जैसे कि टेलीफोन इंडस्ट्री है, सबने डिसाइड कर लिया कि मिनिमम 1000 का प्लान रखना है, वन मंथ का। सब लोगों ने डिसाइड कर लिया, मतलब सभी कंपनी, जितनी 5-6 कंपनी उन्होंने, तो भैया कस्टमर कहाँ जाएगा? ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्टेल। ठीक है, तो पेट्रोलियम कंट्रीज, एक्सपोर्ट कंट्रीज क्या है, एक टाइप का कार्टेल है। वो ऐसा डिसाइड कर दी भैया इससे नीचे अपन किसी भी कंट्री को नहीं बेचेंगे, ये चीज है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल के बीच में कैसा रिलेशन होता है? प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। कल पूरा डिटेल में समझाया था, नहीं देखा तो भैया देख लेना। ठीक है, इसको मैं फिर से नहीं समझा रहा, इसको मैं फिर से नहीं समझा रहा। ठीक है, लेट्स गो। कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच किसने दिया था भैया, बताइए? कैश बैलेंस अप्रोच किसने दिया था? इट्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने कैश बैलेंस अप्रोच दिया था। ये याद रखने वाली चीज है, अगर आपको याद रखना है तो कैश सी, कैम्ब्रिज सी, सी ए। ठीक है, ऐसे कुछ भी भैया, कुछ भी होता है याद रखने के लिए, कुछ भी होता है तभी याद रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर ये सब चीजें आती है कि चेक कलेक्ट को करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करेंगे? भैया कौन सा एजेंसी फंक्शन में आता है, मतलब वो एज ए एजेंट, बैंक कैसे काम करता है, एज ए एजेंट। मतलब आपने मेरे को बिल दिया, एक्सेप्ट करके दिया। ठीक है, मतलब मेरे को पैसा लेना है आपसे, हाँ भैया। ठीक है, अब आपने मेरे को बिल एक्सेप्ट करके दिया, अब मेरे को अर्जेंट पैसा चाहिए, या फिर मेरे को बिल सेंड फॉर कलेक्शन आता था, अकाउंट में पड़े थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो उसमें मैंने बैंक को दिया, बैंक आपके पास आएगी, बैंक क्या कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है, वो बीच में से कमीशन खाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जनरल एंट्री आती थी पता है, बिल्स रिसीवेबल को हटाते थे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल होता था। भैया नहीं लेके जाऊंगा, आप घूम जाओगे। ठीक है, उसका भी रिवीजन अपलोडेड है, देख लीजिए। लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स बैंक? एपेक्स मतलब कौन बोलते कि जो, क्या बोलते हैं, मेन बैंक तरीके से काम कर रहा है फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए कौन काम करता है भैया? नाबार्ड, याद रखने का भैया, नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, नाबार्ड। ठीक है, ओके नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर मनी? मतलब कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण मनी की डिमांड कम हो जाएगी? मतलब मैं कहूंगा मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, मैं बैंक को बोल रहा हूँ कॉल करके, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, बट कौन सी ऐसी चीज होगी जिससे मैं बोलूंगा भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए? ऐसा कौन सी चीज होगी? सोचते भैया। इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन रियल इनकम, नहीं, इंक्रीज इन रियल रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ भैया, अगर देखो बैंक बोल रही भैया 5% पे लोन लेके जाओ, कोरोना के काल में मैं बोल रहा भैया चाहिए 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 चाहिए। ठीक है, मैं लोन लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ। अब 5 से हो गया 7%, 8%, मैं बोलूंगा भैया नहीं 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 नहीं, रहने दो भैया, अब नहीं चाहिए। वो कब मैं बोलूंगा? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। समझ में आया? तो मनी की डिमांड कब कब होगी? जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। द रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आर आरबीआई। अब देखो, कॉमर्शियल बैंक मतलब फॉर एग्जांपल आईसीआईसी को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो आरबीआई से पैसा ले सकता है उधारी पे, बट आरबीआई ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो उस रेट को क्या बोलते हैं बताओ? उस रेट को हम क्या बोलते हैं? उस रेट को हम बोलते हैं भैया, कहाँ गया? ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर जो आपका है 38, उसमें अपना क्या आएगा? बैंक रेट आएगा। क्या आएगा भैया? बैंक रेट। ओके, मार्केट रेट भी होता है, क्या होता है? इंटरेस्ट रेट और मार्केट रेट, वो क्या होता है? वो कमर्शियल बैंक से हम जब लोन लेते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं भैया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बच्चे का अभी ना, जून वाले मतलब अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे का एक मेरे को कॉल आ रहा था। ठीक है, कोई अर्जेंट तो नहीं है, एक बार देख लो, जस्ट अ सेकंड ना।
ठीक है, लेट्स गो। आई एम सॉरी, उनको थोड़ा डाउट था। ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने आपको वेट करवा दिया। ठीक है, माफ करिएगा। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कोलेटरल अगेंस्ट, भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सामने वो लोन प्रोवाइड करता है। कोलेटरल मतलब, कोलेटरल लोन्स का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा। देखो शेयर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर से नहीं मिलता, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आपको लोन मिल जाता है। मतलब आपको प्लेज पे रखना पड़ेगा कुछ चीजें, समझ में आया। नेक्स्ट, डैश डिफाइन द इकोनॉमिक्स एज ए साइंस विच डील्स विद द वेल्थ। वेल्थ का डेफिनेशन किसने भैया, जेबी से। आई होप आपको याद होगा भैया, ये नाम वाले तो मैंने इजीली याद करवा दिए थे भैया। 41 डैश गुड्स आर नोन एज स्केयर गुड्स। कौन सा गुड्स, स्केयर गुड्स मतलब जिसके जो स्केयर सिटी है, मतलब जो अपने पास बहुत कम अवेलेबल है। कौन सा भैया, इकोनॉमिक गुड्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, एक इकोनॉमिक वैल्यू एंड इकोनॉमिक गुड्स के बारे में। तो कभी भी आपको ऐसा पूछे कौन सा गुड्स, तो इकोनॉमिक गुड्स, कौन सा वैल्यू, तो इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पे। तो अगर वैल्यू वाला पूछते हैं तो सेंटिमेंटल वैल्यू आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। डैश इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। कौन सा सबसे पहला लॉ ऑफ कंजम्पशन है। लॉ ऑफ कंजम्पशन कौन सा है भैया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था भैया, जितना खाते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 42। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन कितने थे, 4 थे भैया, कल ही पढ़ा था। काला लाओ, का ला ला ओ, याद है भैया। का मतलब कैपिटल, ला मतलब लेबर, ला मतलब लैंड, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको याद होगा। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 44। लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शंस रिलेटेड टू डैश ओनली। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ओनली रिलेटेड टू शॉर्ट रन। क्यों शॉर्ट रन, क्योंकि लॉन्ग रन में तो भैया सब वेरिएबल होता है। ये भी क्वेश्चन आया था कि लॉन्ग रन में मतलब कौन सी चीज में सब वेरिएबल होता है, तो उसमें लॉन्ग रन। बट अगर वेरिएबल प्रोपोर्शन रिलेटेड टू शॉर्ट रन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कल पढ़ा था, शायद आपको याद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। लेट्स गो। द टोटल डैश कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। फिक्स कॉस्ट भैया, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब आपने कितना भी प्रोडक्शन किया, 25,000 का खर्चा 25,000 का ही रहेगा। आपने 1 यूनिट को प्रोड्यूस किया, 1000 को किया या 1 लाख को किया, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप। भैया सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से रहता है। ए भाई, सप्लाई कर्व कैसा रहता है भैया, सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से रहता है। हाँ भैया, मतलब अगर प्राइस कम है तो सप्लाई कम करेंगे, अगर प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई ज्यादा करेंगे। ठीक है, जब सप्लाई कर, सप्लाई के बारे में सोचो, आप ऐसा सोचो कि हम दुकानदार हैं, जब प्राइस बढ़ेगी, हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये क्या होता है, अपवार्ड होता है। ठीक है, लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 47। डैश इज द सेंटर ऑफ द ऑल मार्केटिंग पॉलिसी। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिससे मार्केटिंग पॉलिसी डिसाइड होती है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कैसा है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कैसी चीज है, कहाँ पे बिकने वाली चीज है। ठीक है, उससे डिसाइड होता है कि आप मार्केटिंग कैसी करोगे। इन द लॉन्ग रन अ फर्म इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट अर्न करेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भैया, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आपका एवरेज टोटल, एवरेज रेवेन्यू या एवरेज टोटल रेवेन्यू। ठीक है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट किसे बोलते हैं, जब आपका टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 49। ओलिगोपोली। आई भाई, ऐसा भी कोई पूछते क्या, पोली मतलब क्या होता है, सेलर, ओलिजो मतलब क्या होता है, फ्यू। अब भैया इसमें हम क्या आंसर मारे बी। अगर मोनोपोली होता तो मोनोपोली, पोली मतलब सेलर, मोनो मतलब आपके जैसे एक नंबर के सिंगल, तो क्या होता है, सिंगल सेलर। सिंगल सेलर किसमें होता है भैया, भैया मोनोपोली में होता है, मोनोपोली सिंगल सेलर। समझ में आया भाई, बहुत इजी है भाई। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि भैया इतनी लो रख दो प्राइस, इतनी लो रख दो कि कोई एंट्री ना कर पाए। ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइस इज अडोप्टेड बाय लो प्राइस। ठीक है, अभी नाम ही वही चीज है, एमसीक्यू में डाल दिया है भाई, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फॉल, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल। अब भैया कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर अपन बात करें कार एंड पेट्रोल के बारे में, टी एंड शुगर के बारे में, बहुत सिंपल है भैया। अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो गई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गैस की कार लेने से पहले मैं सोचूंगा भैया पेट्रोल की प्राइस कम है गैस से, तो बेटर चीज है पेट्रोल की कार लो। तो क्या होगा भैया, अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएगी कम, तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आया,
तो यहाँ पे क्या आएगा बी। तो यहाँ पे 51 तक हम यहाँ पे रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में अपन और भी बाकी जितने भी चीजें हैं उसको अपन कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आएंगे क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर से कमेंट कर देना। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मजे करो, टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए, आपने पेड लिया नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू। आप मेरे को रीच आउट भी कर सकते हो इस नंबर पे या इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।